हेलो फ्रेंड्स, आज हम रीट मेंस के एसएसटी वाले सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। ये एसएसटी का फुल सिलेबस है और इसको हम ये दिशा वाली बुक से कंप्लीट करेंगे। इसकी थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर्स की थ्योरी पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारा पढ़ना अपना लक्ष्य नहीं है। अपना लक्ष्य ये है कि हम कम से कम पढ़ें और उसमें से सारे क्वेश्चंस अपने कवर हो जाए। बहुत सारे पढ़ने के बाद भी अगर एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं मिले तो उसका क्या मतलब। अपने को तो क्वेश्चन चाहिए एग्ज़ाम में, तो हम वही कवर करने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था का संविधान निर्माण। भारत संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई? तो इसका आंसर है कैबिनेट मिशन। एक कैबिनेट मिशन था, उसके अंतर्गत संविधान सभा स्थापित की गई। जैसे कोई किसी अधिकारी का कैबिन होता है ना, तो उसके अंदर संविधान की सभा स्थापित हुई। इसकी थ्योरी है भारतीय संविधान का निर्माण व अंतरिम सरकार बनाने का कार्य 1946 में कैबिनेट मिशन योजना द्वारा प्रशस्त हुआ। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के अनुसार अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों की विधान सभाओं द्वारा नवंबर 1946 में किया गया। अप्रत्यक्ष रूप से किया गया राज्यों की विधान सभाओं द्वारा नवंबर 1946 में, साल खत्म होने के एक महीने पहले। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को कहाँ से चुना गया? तो ये विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया। ये अभी अपन ने ऊपर भी पढ़ा था। इसकी थ्योरी है संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। 389 सदस्य थे। 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, प्लस 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के प्रतिनिधि, प्लस 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि 93, चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 और ब्रिटिश प्रांतों के 292 और कुल मिला के थे 389। 400 में 11 कम थे, कुल 400 में 11 कम। प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः मुस्लिम, सिख व साधारण जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया। संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया। संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, जैसे कि अपने ऊपर भी पढ़ा था। अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, मतलब जनता ने प्रत्यक्ष नहीं चुना, अप्रत्यक्ष चुनी गई। न कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष विधि द्वारा। कर, संपत्ति व शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया। सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था। यह सभा कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। विभाजित भारत की संविधान सभा के सदस्यों का चयन किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर है अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये वयस्क मताधिकार के पर आधारित नहीं थी, ये तो सही है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, नहीं, यह अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, ये गलत है। यह बहुदलीय संरचना थी, ये कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, तो ये सही है। तो इसका 1 और 4 सही होगा, तो ऑप्शन 1 और 4 राइट है। भारत की संविधान सभा का निर्माण कैसे किया गया था? अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर किया गया था। ठीक है, प्रत्यक्ष तो नहीं, मनोनयन नहीं, ठीक है, अप्रत्यक्ष आधार पर, इसीलिए इसको स्टार लगा रखा है। किसने भारत की संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र कहा है? चलायमान, जवाहरलाल नेहरू।
जवाहरलाल नेहरू एक चलते फिरते आदमी थे, तो उन्होंने क्या कह दिया, चलायमान राष्ट्र। चलते फिरते थे इसीलिए तो वो पीएम बने। ठीक है। किस दिनांक को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया? पहली अंतरिम 24 अगस्त 1946 को। 15 अगस्त के कितने दिन बाद? 10 दिन बाद। पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन 24 अगस्त 1946 को। व्याख्या देखिए। लॉर्ड वेवेल ने 24 अगस्त 1946 में जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम मंत्रिमंडल के गठन के लिए आमंत्रित किया। किसने? ये वेवेल ने किया, क्योंकि ये तो वेल्ला था, तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम मंत्रिमंडल के गठन के लिए आमंत्रित कर दिया कि आ जाओ नेहरू जी, बैठ के कुछ काम करते हैं, क्योंकि मैं तो वेल्ला हूँ। ठीक है। तो 15 अगस्त के 10 दिन बाद, पहले तो उन्होंने 15 अगस्त में बना ली और 10 दिन बाद होश आया कि कुछ करना है, तो नेहरू जी को बुलाया। ठीक है। इस आमंत्रण के फलस्वरूप 2 सितंबर 1946 को नेहरू ने 14 सदस्यीय अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया। तो फिर नेहरू जी ने क्या किया? नेहरू जी ने 8 दिन बाद 2 सितंबर को, उन्होंने तो 10 दिन बाद बुलाया, नेहरू जी ने बोला मैं इनसे भी कम टाइम में बुलाऊंगा। 8 दिन बाद 2 सितंबर को 14 सदस्यीय अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया। कितनी सदस्य? 14। ठीक है। विभाग, इनमें विभाग थे। जवाहरलाल नेहरू ने तो कौन सा विभाग संभाला? कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष और विदेशी मामलों व राष्ट्रमंडल का संबंध संभाला है। अच्छे तो इन्होंने संभाल ली सारे। कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष बन के सब कार्य करेगा। विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल के संबंध मैं संभालूंगा, ताकि नेहरू जी को विदेशों में घूमने का मौका मिलेगा। वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना तथा प्रसारण मंत्री थे, है ना। देखो, पटेल, उनको लोकल भाषा में पटेल उनको बोलते हैं जो ज्यादा बातचीत करते हैं, लोगों को एकत्रित करके ज्यादा बातचीत करते हैं, है ना। तो उन्होंने गृह, सूचना, प्रसारण, ठीक है, तो ये घर में सूचना देते हैं एक दूसरे से, ठीक है। और बलदेव सिंह रक्षा मंत्रालय इन्होंने संभाला, रक्षा विभाग इन्होंने संभाला। रक्षा कौन कर सकेगा? जिसमें बल होगा, ठीक है। जिसमें बल नहीं है वो रक्षा कर सकेगा क्या? नहीं। डॉक्टर जॉन मथाई, उद्योग तथा आपूर्ति। डॉक्टर जॉन मथाई का माथा दुखने लग गया उद्योग चला के, ठीक है। कोई उद्योग स्टार्ट करते हैं, उसकी आपूर्ति करवाते हैं, तो इस बिजनेस में अपन इतना खो जाते हैं कि कभी कभी अपने लिए टाइम नहीं मिल पाता, तो अपना माथा दुखने लग जाता है। तो किसने? जॉन मथाई। सी राजगोपालाचारी, ये तो शिक्षा में थे, है ना। सी राजगोपालाचारी, नाम भी इतना वीआईपी है कि शिक्षा तो इनको सब थी, ठीक है। शिक्षा में इनका राज था, राजगोपालाचार्य। सी एच भाभा, कार्य, खान और बंदरगाह। भाभा जो थे, अपन है ना, जैसे इधर लोकल राजस्थानी लैंग्वेज में भाभा किसको बोलते हैं? बूढ़ी औरतों को बोलते हैं। वो क्या करते हैं? वो कार्य करती है ना, खान पान का ध्यान रखती है और बंदरों की निगरानी करती है कि बंदर नहीं आ जाए। तो कार्य, खान और बंदरगाह। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य और कृषि। राजा इंद्र जो सभी के खाद्य की और सभी की कृषि की देखभाल करते हैं। अभी कृषि की और खाद्य की देखभाल कौन करेंगे? राजा इंद्र। आसफ अली, रेलवे, ठीक है। आसफ अली, रेलवे। अपने को कोई रेल होती है तो उनसे आस होती है कि टाइम पे आ जाए, पर वो टाइम पे नहीं आती है। आसफ अली, रेलवे।
जगजीवन राम, जीवन भर उसने क्या किया? श्रम किया। जगजीवन राम ने जीवन भर श्रम किया। लियाकत अली खां, लियाकत अली वित्त, लिया मतलब लेके आ, क्या? वित्त मतलब पैसा लेके आ। अब्दुल रब नश्तर, अब्दुल रब नश्तर, संचार। आने वाले जमाने में इस संचार के ऐसे ऐसे माध्यम बन जाएंगे कि हम रब तक संचार भेज सकेंगे। रब मतलब भगवान तक। तो अब्दुल रब नश्तर, संचार। जोगेंद्र नाथ मंडल, विधि, है ना? विधि मतलब कानून। कभी भी हमको कानूनी कार्यवाही करने का जोग नहीं पड़ना चाहिए, बाकी वहाँ पे बहुत खराब काम होता है, इसीलिए जोगेंद्र नाथ मंडल, विधि। गजांतर अली खां, स्वास्थ्य। गजांतर मतलब गज मतलब हाथी, तो गज मतलब हाथी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आई चुंदरीगर, आई चुंदरीगर, वाणिज्य। ठीक है, उसकी आई की वाणी बहुत अच्छी है ना? उसकी आई की, आई मतलब मम्मी, आई बोलते हैं ना मम्मी को, तो उसकी आई की वाणी बहुत अच्छी है। नेक्स्ट आते हैं 1946 की अंतरिम सरकार में वित्त विभाग का कार्यभार किसके पास था? तो वित्त लियाकत खान। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? मोहम्मद अली जिन्ना, ये नहीं था। श्री राजगोपालाचार्य था। राज का शिक्षा में बलदेव मिश्रा, बल किसके पास होना चाहिए? जो रक्षा करे। गजांतर अली खां, गज क्या था? गज का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? 284 सदस्यों ने। चोरी 84 मतलब चोरी सबने हस्ताक्षर कर दिए। संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। ये चला अपने 12-13 दिन। संविधान का चौथा वाचन 12-13 दिन चला। ठीक है, 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला संविधान सभा के 12-13 दिन और तीसरा वाचन। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। इसी दिन 284 सदस्यों वाली संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया गया। इसके बाद 26 जनवरी को इसे लागू किया गया। पारित तो 24 जनवरी को और लागू 26 जनवरी को 284 सदस्यों द्वारा। अंतिम रूप से संविधान को अंगीकृत करते समय 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने वास्तविक रूप से उपस्थित होकर अपने हस्ताक्षरों को संलग्न किया? कितनों ने? 284 ने चोरी हस्ताक्षर किए। तो 284 ने। ठीक है, नेक्स्ट है 1946 के चुनाव के पश्चात कहाँ गए? मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? मुस्लिम लीग ने बंगाल में, पंजाब में, बिहार में, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में। पंजाब में नहीं बनाई, बिहार में नहीं बनाई, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में नहीं बनाई, बंगाल में बनाई। तभी तो बांग्लादेश अलग से हुआ इनके लिए। बांग्लादेश पाकिस्तान को दे दिया गया था ना। ठीक है, 1946 के चुनाव में बंगाल की 119 मुस्लिम सीटों में से 113 सीटें मुस्लिम लीग ने जीतकर अपनी सरकार बनाई थी। 1946 में जो चुनाव हुए उनमें से 119 सीटों में से बंगाल में 119 सीटें थी कुल, जिसमें से 113 सीटें इन्होंने जीत ली। तो बाकी के लिए क्या छोड़ दी? ये जो बची कुची भी ले जाते। ठीक है, 113 सीटें है ना। निम्न में से कौन संविधान सभा की मैं 113 सीटें जीतूं तो तेरा क्या चाहता है? फिर मुस्लिम लीग ने ऐसा बोला, तेरा क्या चाहता है?
ठीक है, और बाकी 6 सीटें छोड़ दी बेचारों के लिए, जिसको चाहिए वो ले लो। निम्न में से कौन संविधान सभा में महिला सदस्य नहीं थी? संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी। सरोजिनी नायडू, ये तो थी। श्रीमती जी दुर्गाबाई देशमुख, दुर्गाबाई देशमुख भी थी देश की संविधान सभा में। सरोजिनी नायडू थी। विजय लक्ष्मी पंडित, ये भी थी। नज़मा हेपतुल्ला, ये नहीं थी। ठीक है, संविधान सभा की महिला सदस्य कुल कितनी थी? 15 थी। अच्छा आंकड़ा था संविधान सभा में महिला सदस्यों का, 15 नंबर अच्छे होते ना, तो 15 थी। ठीक है, फर्स्ट थी अम्मू स्वामीनाथन, एक तो थी अम्मी, एक दक्षिणानी वेलायुथन, एक जो बहुत दक्षिण की वो एक वेली औरत थी वो थी। ये याद करवाने के लिए मैं ऐसे ट्रिक बता रही हूँ। थर्ड बेगम एजाज रसूल, वो सब रसूल वसूल करने में आगे थी तो उनको बना लिया। दुर्गाबाई देशमुख, दुर्गा माँ थी। हंसा जीवराम मेहता, एक हंस था, हंसा या हंस। कमला चौधरी, ठीक है, हंस के साथ में कमल भी आ गया तो कमला चौधरी। लीला राय, हंस ने और कमल ने अपनी लीला कर दी, लीला। मालती चौधरी, ठीक है, एक बहुत सारा माल लेके आई कि हमको संविधान सभा में महिला सदस्य बना लो, इसके बदले ये माल ले लो, तो मालती चौधरी। एक पूर्णिमा बनर्जी, पूर्णिमा के दिन आई तो उनको भी बना लिया। राजकुमारी अमृत कौर, ये तो अमृत कौर तो राजकुमारी थी तो इनको तो लेना ही था। एक रेणुका रे, ठीक है, एक रेणुका नाम की लड़की आई तो वो बोलूँगी मैं भी रहूँगी क्योंकि मेरा नाम रेणुका है, रेणुका रे, तो सब ने उसको बोला रे तू रे ले। ठीक है, एक थी सरोजनी नायडू, एक सरोजनी नायडू लड्डू लेके आई, लड्डू लेके आई और बोला मेरे को रख लो तो उसको रख लिया। एक सुचेता कृपलानी, एक ने बोला मेरे ऊपर कृपा कर लो, ठीक है, मैं अच्छी सुचेता हूँ, मेरे पे कृपा कर लो, तो उसको भी ले लिया। एक विजय लक्ष्मी पंडित, लक्ष्मी माता आई कि मेरा हंस आ गया, मेरी सखी दुर्गा माँ आ गई, मेरा कमल आ गया, मैंने लीला कर दी, ठीक है, तो मैं भी आऊँगी, लक्ष्मी माता भी आ गई। 15वीं थी एनी मास्करीन, 15वीं सीट खाली तो उन्होंने बोला एनीवन, कोई भी आ जाओ, तो एनी मास्करीन आ गई। ठीक है, इनमें से कौन सी महिला भारत की संविधान सभा में देशी रियासतों की महिला प्रतिनिधि थी? भारत की संविधान सभा में देशी रियासतों की अम्मू स्वामीनाथन, दक्षिणायनी वेलायुथन, दुर्गाबाई देशमुख और एनी मास्किन। ये एनी मास्किन थी। ठीक है, नाम तो इसका देसी नहीं लग रहा पर ये देसी रियासतों में थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और दूसरी 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को सबसे वयोवृद्ध सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में, सच्चिदानंद सिन्हा जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे, इसके अस्थायी अध्यक्ष थे, में नई दिल्ली स्थित कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया। ठीक है, संविधान सभा के स्थायी सभापति थे, स्थायी सभापति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, संविधान सभा के 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया दूसरी बैठक में। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? है ना, उपाध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी। इन्होंने बोला, मुखर्जी ने बोला मेरे मुंह में खुजली चल रही है, मुझे उपाध्यक्ष बना दो, तो इनको बना दिया।
कांग्रेस नेता एच.सी. मुखर्जी, जन्म इनका बंगाल में हुआ, संविधान सभा के निर्वाचित 25 जनवरी 1947 से उपाध्यक्ष थे। निर्वाचित मतलब इनको चुना गया। ठीक है। ज्ञातव्य है कि फ्रैंक एंथोनी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के मनोनीत उपाध्यक्ष थे। एक एंथोनी नाम का, वो गोलमाल में एंथोनी नहीं होता है क्या, वो एंथोनी आया, उसको तो मन से बना लिया, मनोनीत मतलब अपने मन से लोगों ने बना दिया, मतलब वहाँ पे जो अध्यक्ष क्या हो, अधिकारी थे ना, उन्होंने मन से बना दिया। पर ये जो है ना, एच.सी. मुखर्जी को तो चुना गया, क्योंकि मुखर्जी तो इंडियन है, इंडियन को चुना गया। ये अंग्रेज है एंथोनी, तो इनको तो मन से बना दिया। संविधान सभा के में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया। जवाहरलाल नेहरू के ने देश के लिए बड़े बड़े उद्देश्य पाल रखे थे, बड़े बड़े उद्देश्य सोच रखे हुए। तो किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव को के साथ संविधान सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई। 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव, मैं उद्देश्य प्रस्ताव पेश करूं तो 13 क्या जाता है, ठीक है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप मतलब अम्बेडकर का रूप बहुत अच्छा था, इसीलिए। भारतीय संविधान का संवैधानिक कानूनी सलाहकार B.N. राव था। राय देने के लिए सलाहकार था, कानूनी सलाहकार B.N. राव। बेनेगल नरसिंह राव को नियुक्त किया गया। B.N. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया। कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को, ठीक है। 15 अगस्त के 15वें दिन, 14 दिन बाद और 15वें दिन, 15 दिन बाद में इसका रूप सामने आया, प्रारूप समिति। 1947 को है ना, 49 याद मत कर लेना, 47 को। रूप कब खिला? जब आजादी मिली। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? ठीक है। N. माधवराव, ये तो थे, माधव का रूप कितना अच्छा है। D.P. खेतान, ये भी थे। इंसान खेत में जाता है तो भी उसका रूप खिल जाता है। मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है, साधु लोग का भी रूप अच्छा होता है। B.N. राव, नहीं, ये तो नहीं थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे, ये तो कानूनी सलाहकार थे ना। निम्न में से किसे संविधान सभा द्वारा इसके संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया? B.N. राव, है ना। भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? प्रारूप समिति का गठन हुआ 14 दिन बाद या 15वें दिन हुआ ना। रूप कब खिलता है? मतलब स्वतंत्रता मिलने के बाद, तो 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 29 अगस्त 1947 को पदभार सौंपा गया संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष का। गलत युग्म का चयन कीजिए, ठीक है। प्रारूप समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 9 भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकार उप समिति J.B. कृपलानी। उप समिति इनको देने की इन पे कृपा की गई, ठीक है। संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू भारत संघ को एक संघ बना के चलाना चाहते थे, इसीलिए। प्रांतीय संविधान समिति प्रांतों में पटेल, प से प प्रांतों में पटेल। उप की कृपा कहाँ से? ऊपर से होती है, भगवान से होती है, तो उप समिति कृपलानी, ठीक है। प्रारूप समिति अंबेडकर।
9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक में से भारत की संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही? पहली बैठक से भारत की संविधान सभा 3 वर्ष 1 माह 16 दिन 3 वर्ष 1 माह 16 दिन तक रही। कितने वर्ष? 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन, लगभग 1.5 माह, 3 वर्ष और 1.5 माह। ठीक है। संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 से 24 जनवरी 1950 3 वर्ष 1 माह 16 दिन तक अस्तित्व में रही। उसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। उसकी में कुल 12 अधिवेशन हुए, जिनमें कितने अधिवेशन हुए? 12 है। अधिवेशन हमेशा 12 होते थे, इसलिए 12 है। और 167 कितने बैठके हुए? 167 बैठके हुई। इनमें से 141 दिन प्रारूप संविधान के विचार में लग गए। 41 देख, क्योंकि अपना विचार कंप्लीट हो गया तो 41 विचार लग गए। प्रारूप समिति का 29 अगस्त 1947 को निर्वाचन हुआ। निर्वाचन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को, हाँ, भीमराव अम्बेडकर द्वारा। उसके बाद 141 दिन उसकी बैठकें हुई और बैठकों में विचार ही किया गया। 4 नवंबर 1948 को प्रारूप समिति के सभापति डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया। प्रारूप प्रस्तुत कब किया? 4 नवंबर 1949 को, 1 साल बाद, 1 साल 2 महीने बाद। ठीक है, 4 नवंबर को। संविधान सभा ने 14 नवंबर 1949 को प्रारूप समिति की रिपोर्ट पर विचार किया, प्रस्तुत किया 4 नवंबर, और उसके 1 साल बाद, 1 साल और 10 दिन बाद में इस पर विचार किया। कितना टाइम लगता है? मतलब 1 साल 10 दिन बाद का टाइम लग गया। भारतीय संविधान का प्रारूप किस अवधि में तैयार किया गया? दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के मध्य ये प्रारूप बनके तैयार हुआ। ठीक है, 1946 पे से इस पे कार्यवाही होना स्टार्ट हुई 1949 तक। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत एवं अधिनियमित किया गया 26 नवंबर 1949 को। अंगीकृत व अधिनियमित 26 नवंबर 1949 को, मतलब 26 जनवरी से 2 महीने पहले तक। संविधान लागू होने से 2 महीने पहले पर अंगीकृत और दो शब्द है ना, अंगीकृत और अधिनियमित, तो वो 26 जनवरी के 2 महीने पहले तक। संविधान सभा 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। वर्णमाला के अनुसार पहले ये बिंदी वाला, फिर सिंपल है, फिर आ। भारत के संविधान का कुल भाग 26 नवंबर 1949 को और शेष 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है, कुछ भाग तो 26 नवंबर को 2 महीने पहले ही लागू हो गया। अंगीकृत व अधिनियमित तो पहले ही हो गया। आत्मार्पित 26 जनवरी को हुआ। ठीक है, इस दिन 26 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्र घोषित कर प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया गया। ओके, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हो गया था ये। ठीक है, 26 जनवरी को तो लागू हुआ, पूर्ण रूप से तैयार तो 26 नवंबर को ही हो गया था। भारतीय गणतंत्र कब बना? 26 जनवरी 1950 को बना। 26 जनवरी 2006 को भारत के संविधान के गठन के कितने वर्ष हो गए? गिन भी सकते हैं, बाकी 56 वर्ष हो गए। ठीक है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू पूरे भारत संघ को एक संघ बना के रखना चाहते थे। भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वे संविधान सभा की संघीय संविधान समिति तथा राज्य समिति के भी अध्यक्ष थे। ठीक है,
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने निजाम के हैदराबाद राज्य को निम्नलिखित में से किस कार्यवाही द्वारा अधिकार में लिया? निजाम के हैदराबाद राज्य को पुलिस कार्यवाही करके, क्योंकि वहाँ की जनता आसानी से भारत में मिलने को तैयार नहीं थी, इसीलिए भारत सरकार द्वारा निजाम के हैदराबाद राज्य का पुलिस कार्यवाही के तहत नवंबर 1948 में भारत संघ में विलय किया गया। कब? नवंबर 1948 को, देश आज़ाद होने के 1 साल बाद, जिसे आर्मी ने ऑपरेशन पोलो तथा देश के कुछ हिस्सों में ऑपरेशन कैटरपिलर, एक कैट है जो पिलर पे बैठी हुई है, नीचे उतरने का नाम नहीं ले रही, उसको नीचे उतारा गया किससे? पोलो के डंडे के द्वारा, ठीक है। तथा सरकार पटेल ने पुलिस एक्शन कहा। पटेल ने पुलिस एक्शन कहा, पी से पटेल, पै से पुलिस एक्शन। हैदराबाद रियासत का भारत संघ में वर्ष में विलय हुआ नवंबर 1948 को। वो बोल रही थी नो हमको नहीं आना, पर 1 साल बाद आखिर उसको ले ही लिया गया नवंबर 1948 को। सरदार पटेल को किस देशी राज्य के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही करनी पड़ी? तो हैदराबाद के विरुद्ध करनी पड़ी नवंबर 1948 में। सुमलिखित कीजिए। मूल अधिकार प्रारूप समिति तो है अंबेडकर, संघ शक्ति नेहरू, ठीक है, इस तरह मिला देंगे, ये सारणी पढ़ते हैं। सलाहकार समिति वल्लभ भाई पटेल ने सभी को सलाह दी कि भारत में जुड़ो, तो सलाहकार समिति के अध्यक्ष पटेल, ठीक है। कार्य संचालन नियम निर्माण, कार्य का संचालन और नियम का निर्माण कौन करता है? राजा इंद्र करते हैं, स्वर्ग लोक में बैठे बैठे। संचालन समिति, संचालन कौन करता है? राजा इंद्र करते हैं, राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की उप समितियां और अध्यक्ष, प्रारूप समिति अंबेडकर, कार्य संचालन समिति मुंशी। कार्यों का संचालन या तो संचालन तो राजेंद्र प्रसाद करते हैं, पर कार्य राजेंद्र थोड़ी करने आएंगे, कार्य तो उनके मुंशी करेंगे, तो कार्यों का संचालन के मुंशी। मूल अधिकार थे JB कृपलानी के, ठीक है। मूल अधिकारों पे मेरे मूल अधिकार देने की कृपा करें, ठीक है। क्या देने की? मेरे खुद के मूल अधिकार देने की कृपा करें यार, ठीक है। संघ शक्ति जवाहरलाल नेहरू, संघ संविधान समिति, संघ का जहाँ नाम आ जाए वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक के लेखक डॉक्टर BR अम्बेडकर नहीं थे? वी द पीपल इसके नहीं थे, BR अम्बेडकर नहीं थे इसके। दी प्रॉब्लम्स ऑफ द रूपी इसके तो थे, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम देखी। पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ द इंडिया, पार्टीशन हुआ इंडिया का, तो ये इनने लिखी है। द बुद्धा एंड हिज धम्मा, तो इन्होंने भी लिखी है, क्योंकि इन्होंने लास्ट में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। ये वी द पीपल इन्होंने नहीं लिखे, ठीक है। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, इसका मतलब ओरिजिन क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है। DSG की थीसिस 1923 में प्रकाशित, ठीक है, इन्होंने लिखी है 1923 में, जब ये 23 साल के थे तो बहुत प्रॉब्लम देखी थी, इसीलिए। वेटिंग फॉर अ वीज़ा, ठीक है, आत्मकथा 35-36 में। एक पेटिका में इनका वीज़ा पड़ा हुआ है, तो ये उनके लिए वेट कर रहे थे, क्योंकि इनको भारत में इन्होंने बहुत कुछ झेला, तो ये वीज़ा लेके फ़ौरन जाना चाहते थे। ये सब याद करवाने के लिए, बाकी मेरा किसी के लिए कुछ ऐसा हंसी मजाक में या कुछ ट्रिक बना के जोड़ने से ऐसे कोई नाराज़गी जाहिर ना कीजिएगा, सिर्फ याद करने के लिए मैं ये ट्रिक लगा रही हूँ।
पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, थॉट्स ऑन पाकिस्तान 1940। द बुद्धा एंड हिज धम्मा, भगवान बुद्ध और उसका धम्म 1957। ठीक है, मरने से पहले सम्मिलित कीजिए। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? पहले उपाध्यक्ष मुखर्जी थे ना। एक तो ये निर्वाचित थे, इनके मुंह में खुजली चल रही थी कि मुझे उपाध्यक्ष ही बना दो, अरे अध्यक्ष ना बना सको तो उपाध्यक्ष ही बना दो। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? तो ये थे मुंशी के एम मुंशी, कांग्रेस के मुंशी थे ये। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य, रियासतों का प्रतिनिधित्व कौन करते थे? वीटी कृष्णामाचारी करते थे। रियासतों का प्रतिनिधित्व वीटी कृष्णामाचारी करते थे। सभी रियासतों में कृष्णामाचारी, ऐसे लगता है ना जैसे आचारी, कृष्णम आचारी, आचार, ठीक है। तो वीटी कृष्णामाचारी करते थे। रियासतों में जाओगे तो हाँ आचार मिलेगा आपको। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष, तो वो तो ऑब्वियसली नेहरू ही है। टी कृष्णामाचारी 1899, जब बिजोलिया आंदोलन शुरू हुआ था तब से 1974 और जब जन्मे थे और उनकी मृत्यु हुई 1974 को। जन्म तमिलनाडु में हुआ था। आचार के साथ में लड्डू भी मिलेंगे, तमिलनाडु। प्रारूप कमेटी के सदस्य, इनका रूप भी अच्छा था, कृष्ण का रूप तो अच्छा ही था। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य, बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल के वित्त मंत्री। आचार के बदले वित्त ले रहे थे और राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे कृष्णामाचारी। राजस्थान में अचार बहुत ज़्यादा खाते हैं ना, इसीलिए। H.C. मुखर्जी 1887 से 1956, जन्म बंगाल में। मुखर्जी और ये सब बंगाल में अधिकतर होते हैं। संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे ये, ठीक है। अध्यक्ष ना बनाओ, मुंह में खुजली चल रही, कम से कम उपाध्यक्ष ही बना दो। प्रसिद्ध लेखक और शिक्षाविद थे, ठीक है। कांग्रेसी नेता थे ये भी। ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल और बंगाल विधानसभा के सदस्य थे। बाद में बंगाल के राज्यपाल भी बने। क्रिश्चियन काउंसिल और बंगाल विधानसभा के सदस्य और बाद में बंगाल के राज्यपाल बने। कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी 1887 से 1971, जन्म गुजरात में हुआ, ठीक है। मुंशी जी का जन्म गुजरात में हुआ। गुजरात में मुंशी लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य और गांधीवादी थे ये। बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री बने और स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक बने। मुंशी स्वतंत्र होना चाहते हैं। जवाहरलाल नेहरू 1889 में जन्मे, 1964 में मृत्यु हुई। जन्म यूपी में हुआ। अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री थे। वकील और कांग्रेसी नेता थे, वकील भी थे और कांग्रेसी नेता थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। बाद में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। भीमराव रामजी अंबेडकर 1891 और 1956 में मृत्यु हुई। कहाँ हुई? महाराष्ट्र में, ठीक है। तो प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे सामाजिक क्रांतिकारी चिंतक, जातिगत बंटवारे और भेदभाव के खिलाफ अग्रणी आंदोलनकारी थे। बाद में स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में कानून मंत्री बने। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक थे। वल्लभ भाई जावरभाई पटेल 1875 से 1950, जन्म गुजरात में हुआ। ये पटेल अधिकतर गुजरात में रहते हैं ना, इसीलिए। अंतरिम सरकार में गृह, सूचना और प्रसार मंत्री। पटेल गृह, सूचना और प्रसार मंत्री। वकील और बारदोली किसान सत्याग्रह के नेता थे। भारतीय रियासतों के विलयन में निर्णायक भूमिका इन्होंने निभाई। बाद में उप प्रधानमंत्री थे। धन्यवाद दोस्तों।